नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, माँ आप तबीयत खराब का बहाना करके आराम करोगी तो घर का काम कौन करेगा। हर सुबह की तरह आज की सुबह न थी। आज ना तो सूरज की किरणें घर के भीतर झांक रही थी और ना ही धूप बत्ती की खुशबू से घर महक रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जो रह रहकर किसी की कमी होने का एहसास करा रही थी। विनय की जब नींद खुली तो वह चौंक गया, यह सब देखकर। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक घर में इतनी शांति क्यों है। वह खिड़की से पर्दा हटाता है, तब उसे सुबह की रोशनी दिखाई देती है। वह अपनी पत्नी परिधि को नींद से जगाता है और कमरे से बाहर आता है। आज रसोई घर में ना तो बर्तनों की आवाज़ आ रही है और ना ही बाबूजी अखबार पढ़ रहे हैं। वह पूरे घर के पर्दे खोलता है और माँ बाबूजी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। बाबूजी दरवाज़ा खोलते हैं। वे भी हैरान है कि आज उनकी नींद क्यों नहीं खुली। वे देखते हैं कि आज विनय की माँ सविता भी अभी तक सो रही है। वे भी सोच में पड़ जाते हैं कि सालों से सबसे पहले उठने वाली उनकी पत्नी सविता आज इतनी देर तक क्यों सो रही है। वे उसे जगाते हैं। सविता उठती है, लेकिन वह बहुत थकान महसूस कर रही थी। उसने कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो दवा लेकर आज आराम ही रहेगी। बाबूजी और विनय का चेहरा उतर जाता है। वे सविता से उसकी तबीयत पूछने की बजाय उससे सवाल करते हैं, फिर आज सुबह की चाय कौन बनाएगा। सविता हंसते हुए कहती है कि आज आप लोग बना लो और मेरे लिए भी एक कप चाय ले आओ। विनय ये कहते हुए चला जाता है कि माँ मुझसे नहीं बनेगी चाय, मैं परिधि को या भाभी को बोलता हूँ। और बाबूजी कहते हैं कि जब से तुमसे शादी हुई है मैंने तो कभी एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पिया, फिर चाय बनाना तो दूर की बात है। उधर दोनों बहुओं को भी ऑफिस जाने की तैयारी करना है, लेकिन इससे पहले सबकी चाय नाश्ता और फिर टिफिन तैयार करना है। दोनों बेहद उदास हो गई हैं। आज का दिन बिना सविता के सभी पर बेहद भारी रहा। ना तो समय पर किसी को चाय पीने को मिली, ना ही नाश्ता और ना ही खाना। उस पर ऑफिस के लिए भी देरी हो गई। वहीं बाबूजी, जो सुबह उठने से लेकर अखबार पढ़ने तक के बीच 2 कप चाय पी लेते थे, आज उन्हें 1 कप चाय मिली, वो भी नापसंद की। शाम को जब बेटे बहू ऑफिस से घर आए तो फिर 1 कप चाय को तरस गए, खुद ही बना कर पी। उधर बाबूजी को जैसे ही रसोई घर से बर्तनों की आवाज़ आती तो वे भी चाय की फरमाइश कर देते। डिनर में भी आज आधी अधूरी थाली थी, बस एक सब्जी और चपाती, जबकि सविता सभी की पसंद को ध्यान में रखकर ही खाना बनाती थी। जैसे तैसे सभी ने आज का दिन निकाला, लेकिन अगले दिन सुबह और फिर पूरे सप्ताह यही सिलसिला चला। पूरा घर डिस्टर्ब हो गया था। सविता भी जल्दी ठीक होना चाहती थी, लेकिन इसी बीच उसने महसूस किया कि घर वालों का व्यवहार उसके प्रति अपनेपन जैसा नहीं रहा। हर कोई उससे बनावट लिए मिलने आता, लेकिन उसकी ज़रूरत का ख्याल किसी को न था। बहुएं कहती कि इतना कितना काम करती हैं ये, जो इतना आराम कर रही हैं। अब हम ऑफिस का काम करें या घर संभालें। वहीं बेटे कहते कि माँ दवाई लेकर जल्दी ठीक क्यों नहीं हो जाती, ऐसे कब तक वे आराम करती रहेंगी। तो बाबूजी का अपना अलग ही राग था। वे सविता को भावनात्मक सहारा देने की बजाय उससे चिढ़ते रहते। कहते कि इस तरह पड़े रहने से तुम्हारी थकान दूर होगी, बल्कि शरीर और जाम हो जाएगा। घर के सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्दी से सविता घर को पहले की तरह संभाल ले और उनकी दिनचर्या पहले की तरह खुशनुमा हो जाए। सविता ने इन 7 दिनों में पहली बार ये महसूस किया कि वो इन सब के लिए एक जीती जागती मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी को भी उसकी शारीरिक थकान नज़र नहीं आई। वह दिन रात इन सभी के जीवन को सहज बनाती रही, लेकिन आज जब उसे कुछ पल सहजता के चाहिए तब सभी लोग परेशान हो उठे। सभी को सिर्फ अपने काम बिगड़ने का एहसास हो रहा है, लेकिन माँ की बिगड़ रही हालत नहीं दिखती। वो बहुत दुखी होती हैं, लेकिन कौन था यहाँ जो उसे सहजता का अनुभव कराता। वो अपना मन स्थिति को किससे साझा करती। सविता के पति खुद सिर्फ अपने बच्चों के बाबूजी बनकर जी रहे हैं। उन्हें भी अपनी पत्नी की थकान का अनुभव न था।
सविता अब घर के काम पर लौटना नहीं चाहती थी। एक दिन उसने सभी को अपने पास बुलाया और कहा कि वो रिटायरमेंट चाहती है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। विनय ने कहा कि माँ, भला ये क्या बात हुई? बाबूजी भी बीच में हंसते हुए बोले कि तेरी माँ पर बुढ़ापे का असर हो रहा है। तभी सविता ने गंभीर शब्दों में कहा कि ये सच है कि अब मैं घर के काम पर लौटना नहीं चाहती हूँ। मुझे भी आराम की ज़रूरत है। तुम्हारे बाबूजी ने सच कहा, मुझ पर बुढ़ापे का असर हो रहा है। सरकार भी तो 60 बरस में रिटायरमेंट देती है। फिर मैं घर से रिटायरमेंट चाहती हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तभी बेटे झल्ला कर बोलते हैं, तो आराम भी करो माँ, लेकिन घर आप नहीं संभालोगी तो कौन देखेगा? फिर झाड़ू पोछे वाली बाई तो आती है ना। तुम तो जानती हो कि दोनों बहुएं भी नौकरी पर जाती हैं और 8 घंटे की नौकरी करने के बाद वे दोनों घर का काम कैसे कर सकती हैं? कितनी थक जाती हैं दोनों। एहसास भी है तुम्हें? सविता कहती है, मैं भी दिन भर बहुत थक जाती हूँ और मेरे काम के घंटे भी तय नहीं हैं। तभी बाबूजी गुस्से में सविता को फटकारते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? घर के काम के भी कोई घंटे तय होते हैं क्या? और फिर घर का काम ऑफिस के काम से तो ज़्यादा नहीं होता। तभी दोनों बहू भी बोल पड़ती हैं, माँ आप क्या जाने नौकरी करना कितना मुश्किल है, कितना कंपटीशन है बाहर। सविता कहती है कि बिल्कुल, नौकरी में कंपटीशन है, लेकिन घर का कंपटीशन भी तो बढ़ गया है। पहले सिर्फ मैं थी, फिर शादी हुई तो तुम लोगों के बाबूजी जुड़ गए, फिर बड़ा बेटा, फिर छोटा बेटा, फिर बड़ी बहू और फिर छोटी बहू। मेरा भी तो काम बढ़ गया है। सविता की बात से नाराज़ होकर दोनों बेटे और बहू उसके कमरे से बाहर आ जाते हैं और बड़बड़ करने लगते हैं। तभी बाबूजी सविता को कहते हैं कि तुम्हें ये क्या सूझी? घर का काम कौन सी औरत नहीं करती? और फिर इस उम्र में तुम्हारा समय भी तो कट जाता है। इस उम्र में ऐसी जिद तुम्हें शोभा नहीं देती। कल से तुम सारा काम संभाल लो। पूरा घर, मैं और बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं। घर की सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। कोई घर आएगा तो क्या सोचेगा? अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। बाबूजी ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। बेटे, बहू और बाबूजी सभी सविता से बेहद खफा हैं। सभी को सविता का ये व्यवहार बुरा लगता है, लेकिन कोई भी उसकी हालत को महसूस नहीं करता। जब वो सबका काम कर रही थी तब सभी को अच्छी लग रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सविता सभी का पूरा ख्याल रखती, किसी को कभी भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज उसने ज़रा सा ब्रेक क्या लिया, उसे एक कप चाय के लिए भी कई बार आवाज़ें लगानी पड़ती। घर के सभी सदस्यों की पसंद का खाना बनाना और उन्हें परोस कर देने में वह बेहद सुकून महसूस करती, लेकिन आज खाने की टेबल पर उसका इंतज़ार तक नहीं किया जाता। कई बार वह अकेले ही खाना खाती। सविता के बिना घर वाले बेहद परेशान हो रहे थे। अब लंबे समय तक घर को संभालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए वे सभी फिर सविता के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वे चाहती क्या हैं। सविता कहती है, भावनाओं का इन्वेस्टमेंट जो मैंने तुम सब पर लुटा दिया है। सविता कहती है कि क्या तुम सब ने ये कभी सोचा है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम्हारी दिनचर्या बेहद ही सरल और सहज कैसे चल रही थी? तुम्हें नींद से जगाना, फिर तुम्हारे इंतज़ार करने से पहले ही हाथ में चाय पकड़ा देना, तुम्हारी पसंद का नाश्ता जो टेबल पर रोज़ाना अपने समय पर ही तुम्हें कौन देता है? जिस टिफ़िन में से खाना खाकर तुम और तुम्हारे दोस्त अपनी उंगलियां चाटते हैं, वो खाना बनाकर तुम्हें किसने दिया है? जब नहाने जाते हो तो कभी ये एहसास हुआ कि तुम्हारे नहाने का साबुन कभी ख़त्म क्यों नहीं होता? हमेशा टॉयलेट और बाथरूम तुम्हें साफ़ क्यों मिलते हैं? ऑफिस जाते वक्त अलमारी से निकाल कर जो कपड़े पहनते हो वे साफ़ और प्रेस किए हुए कौन रखता है? शाम को जब घर लौटते हो तब चाय, नाश्ता और फिर पसंद का डिनर कैसे मिल जाता है? फ्रिज खोलते वक्त ठंडे पानी की बोतल कैसे मिल जाती है? घर में घुसते ही जब घर एकदम व्यवस्थित नज़र आता है, जिसे देखकर तुम सभी को बेहद सुकून मिलता है। जिस बेड पर सोने जाते हो वो तुम्हें साफ और नई बेडशीट के साथ कैसे नज़र आता है? जिस पर तुम लोग आरामदायक नींद निकालते हो, सोचा है कभी तुम सब ने कौन करता है ये सारे काम? कोई तो होगा। ये बात सुनकर आज बाबूजी भी चुप है। सविता उदासी भरे शब्दों में कहती है कि सिर्फ 8 घंटे की नौकरी नहीं है ये व्यवस्थित घर, बल्कि इसमें मैंने अपनी उम्र, अपना समय, अपनी खुशियाँ और भावनाओं का इन्वेस्टमेंट किया है।
मुझे याद नहीं कि कब मैंने अपनी नींद पूरी ली, कब भरपेट खाना खाया, कब अपने आप के लिए वक्त निकाला, कब अपनी इच्छाएं पूरी की। मेरे जीवन का टोटल इन्वेस्टमेंट तो मैंने तुम सब पर कर दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम सबको मेरी कभी ज़रूरत थी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी नौकरानी के रूप में तुम सभी ने मुझे देखा जो समय पर तुम सबके काम करती रहे। तभी तो आज तुम लोग मुझे मेरे आराम के कुछ पल ना दे सके। सविता के आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उसने सभी की तरफ देखते हुए कहा कि घर के काम कोई औरत नहीं गिनवाती है, लेकिन उसके छोटे छोटे काम ही अपने बच्चों को बड़ा बनाने में मदद करते हैं। बदले में वह औरत खुद के लिए एक सम्मान चाहती है जो उसे नहीं मिलता। आज मेरी नौकरी पूरी हुई, तुम पर इन्वेस्ट करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास, इसलिए अब मैं रिटायरमेंट चाहती हूँ। घर के सभी लोग निशब्द हैं। सभी समझ गए कि खुद की काबिलियत से ज़्यादा सविता की भावनाओं का इन्वेस्टमेंट ही उनके बेहतर जीवन और करियर का रिटर्न था। सब लोग सविता के कमरे से बाहर निकल आए और सबकी नज़रें झुकी हुई और आंखें गीली थी। आज सब लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि जो काम हम 5 लोग मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, वह घर का सारा काम मम्मी अकेले करती हैं। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन निश्चय कर चुके थे कि माँ को उनके इन्वेस्टमेंट का गिफ्ट मिलना ही चाहिए। सभी ने एक दूसरे से बात की और एक प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह उठने पर सभी घर के कामों में लग गए। बाबूजी सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाई और माँ के पास चाय लेकर गए और बोले कि सविता, तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चल रहे हैं। सविता ने पूछा कहाँ? तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें चलकर ही पता चलेगा। सविता को उनका व्यवहार थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वह उठकर बुझे मन से तैयार हुई। बाबूजी सविता को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बाबूजी को बताया कि इन्हें कमजोरी है और आराम की ज़रूरत है, बस थोड़े से आराम से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्लान के मुताबिक बाबूजी को सविता को थोड़े और समय तक बाहर घुमाना था, तो बाबूजी सविता को लेकर पार्क में चले गए। थोड़ी देर बाद कोई फोन आया और बाबूजी ने तुरंत सविता को घर चलने के लिए कहा। घर पहुंचकर जैसे ही वो लोग अंदर आए, चारों ओर से एक स्वर सा गूंज गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सविता यह सुनकर चौंक गई कि आज किसका जन्मदिन है। बेटों और बहुओं ने अपने घुटनों पर बैठकर अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ, आज आपका जन्मदिन है और आपके जन्मदिन पर हमें आपसे एक तोहफा चाहिए। हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबूजी की तरफ देखा, तभी बाबूजी भी एक गुलाब लेकर अपने प्यार का इजहार करते हुए उनसे माफ़ी मांगते हुए बोले, सविता, आज से तुम रिटायर हो और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। सविता के आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और उन्होंने अपने बेटे और बहुओं को गले लगा लिया। दोस्तों, मेरा मानना है कि सास हो या बहू हो, काम सबको उतना ही करना चाहिए जितना आप खुशी खुशी कर सकती हैं। आप जितना दूसरों के लिए करेंगी, उतनी ही अपेक्षाएं आपसे लोगों की बढ़ती चली जाएंगी। बाहर काम करने वाले लोग अक्सर घर के कामों को कोई महत्व नहीं देते हैं। सविता जी ने अपने कामों की अहमियत बताकर उन्हें इस बात का एहसास दिलाया। ये बहुत अच्छा किया। कभी कभी विचारों का आदान प्रदान रिश्तों में सकारात्मकता का संचार करता है और रिश्ते सुधर जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।